हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह कंसीडर करना और ऑनेस्टली चेक करना कि कितने क्वेश्चंस के आपको करेक्ट आंसर पता है और कितने क्वेश्चंस अभी आपको नहीं आते हैं। इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर हैं और कौन से कॉन्सेप्ट में अभी आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करने हैं अभी, नंबर ऑफ मोल्स। किसके लिए कैलकुलेट करने, ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट, यानी कि फेरिक सल्फेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब के लिए आपको इंडिविजुअली क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फेरिक सल्फेट का मास कितना गिवन है, 40 ग्राम। इट मीन्स पहले आपको 40 ग्राम मास के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी कि 40 ग्राम जो फेरिक सल्फेट है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाता है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इंडिविजुअली मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं हर एलिमेंट के लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फेरिक सल्फेट। क्या पता होना चाहिए, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आयरन के दो आयन्स होते हैं, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस आयन। फेरस और फेरिक आयन में दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो फेरस आयन होता है जब आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, Fe+2 चार्ज आ जाता है। और जब आयरन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, Fe+3। यानी कि फेरिक क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फेरस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और सल्फेट के लिए हमें पता ही है सल्फेट का क्या होता है भाई, सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिसके लिए भी आपको फॉर्मूला बनाना है उन आयन्स को आप लिखते हो, यहाँ पर फेरिक और यहाँ पर क्या है, सल्फेट आयन। अब इनका क्या करना होता है, आपको चार्ज लेना होता है और उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो फेरिक के ऊपर कितना चार्ज है, +3, सल्फेट पे कितना चार्ज है, -2। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर हम नंबर्स को देखते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आयरन जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe2। और सल्फेट जो है, सल्फेट किससे हो रहा है, आयरन के चार्ज से, 3 से, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, SO4 का थ्राइस। तो यहाँ पर फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन गया, Fe2SO4 का थ्राइस। अब यहाँ पर अगर आपने फॉर्मूला गलत बनाया होता, ये यहाँ पर अगर आपको ये पता ही नहीं होता कि फेरिक क्या होता है, फेरस क्या होता है, तो आप क्या करते, फॉर्मूला इसके ऐसे बना देते। बहुत सारे आप में से क्या करते, इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिखते, ठीक है, फेरिक और फेरस में, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। तो अगर आपने फॉर्मूला गलत बनाया है तो बाकी चाहे आपने मोल्स का फॉर्मूला सही लिखा हो, मोल सही कैलकुलेट किया हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्वेश्चन तो रॉन्ग ही हो गया। तो यहाँ पर जो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, Fe2SO4 का थ्राइस। अब क्या करना है, इस Fe2SO4 का थ्राइस जो आपको 40 ग्राम गिवन है, इसी के लिए आपको मास कितना गिवन है, 40 ग्राम गिवन है। इस 40 ग्राम के यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं कि मोल्स कितने बनेंगे इसमें। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे, फेरिक सल्फेट का। किसका लेंगे भाई, फेरिक सल्फेट का। तो यहाँ पर गिवन मास आपको कितना है, 40 ग्राम। फेरिक सल्फेट के लिए मास कितना गिवन है भाई, 40 ग्राम। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आयरन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है। तो एक एटम का मास कितना होता है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है 56। अगर नहीं पता तो आपको बहुत सारे कॉमन ऐसे एलिमेंट है जिनका मास आपको पता ही होना चाहिए। प्लस यहाँ पर कितने सल्फेट आयन्स है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने सल्फर है यहाँ पर, देखो एक सल्फर का मास कितना होता है, 32, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एक के लिए ही मास लिख लेते हैं, 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, एक का मास कितना होता है, 16, तो 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक सल्फेट के लिए मास है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप ये मल्टीप्लाई करके और ऐड करके टोटल देखोगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 400 ग्राम। कितना आएगा, 400 ग्राम। तो फेरिक सल्फेट का जो मास आया कितना आ गया अभी, 400 ग्राम। यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन में लिख देंगे और जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.1। तो इसका मतलब क्या है कि जो 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट गिवन है वो किसके इक्वल है, 0.1 मोल के। यानी कि आप चाहे 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट बोल दो, चाहे 0.1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट बोल दो, एक ही बात है। 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट के लिए मोल्स कितने आए थे भाई, 0.1 मोल। 0.1 मोल किसके थे, फेरिक सल्फेट के थे, Fe2SO4 का थ्राइस। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आयरन के इंडिविजुअल मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सल्फर के इंडिविजुअल मोल्स कैलकुलेट करने हैं और ऑक्सीजन के लिए अलग से
मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आयरन के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? आयरन के लिए आपको एटम्स कितने गिवन है यहाँ पर देखो, एक फॉर्मूले के अंदर जो ये 1 यूनिट फॉर्मूला है यहाँ पर कितने आयरन के एटम्स है 2, तो यहाँ पर मोल्स भी कितने बनेंगे, जो मोल्स आए हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 है तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो कितने मोल्स हो गए 0.2 हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर सल्फर देखो, सल्फेट का क्या है थ्राइस है, मतलब कितने हैं यहाँ पर 3 है सल्फर, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.1, क्योंकि 0.1 में से ही तो होंगे ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.3। और ये किसके लिए थे भाई? आयरन के लिए। यहाँ पर ये किसके लिए कैलकुलेट किया आपने? सल्फर के लिए। ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4 ये है और फिर इसका थ्राइस है, तो 4 3 ज़ा 12, तो यानी कि 12 है मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1.2। इट मीन्स यहाँ पर आयरन के कितने मोल्स आए हैं 0.2 आए हैं, सल्फर के कितने मोल्स हो गए 0.3, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए 1.2। अब देखो ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ में से इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 क्या हो गया भाई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यहाँ पर देखो कॉलम 1 में आपको कुछ रिएक्शंस के नाम गिवन है, कॉलम 2 में आपको रिएक्शंस गिवन है और मैच करना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, ठीक है। इस तरह से मैचिंग का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो क्या है, पोटाशियम क्लोरेट जो है ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। क्या हुआ है यहाँ पर पोटाशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो गया, यानी कि जब भी एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है सिंगल रिएक्टेंट से, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ऑप्शंस में आपको डिकम्पोजिशन के नाम से 2 रिएक्शन गिवन है, एक थर्मल और एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो कौन सी रिएक्शंस होती है, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में भाई, लाइट की प्रेजेंस में होती है। और थर्मल कौन सी होती है, जहां पर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। तो ये जो पोटाशियम क्लोरेट है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है भाई, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है हीट। पोटाशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड गिवन है और ये क्या कर रहा है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है 2 प्रोडक्ट में चेंज हो गया, बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और वो क्या जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो कैथोड पे और एनोड पे हमें अलग अलग उसमें क्या होते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस है। कौन सी है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस है। थर्ड रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म हो जाता है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। क्या हुआ है यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम कॉपर की प्लेस पे चला गया, प्रोडक्ट में ध्यान से देखो मैग्नीशियम क्या हो गया है कॉपर के प्लेस पे चला गया है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर एटम क्या करता है लेस रिएक्टिव, यानी कि खुद से कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो मोर रिएक्टिव ही तो लेस वाले को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। इसको देखो एक एग्जांपल से समझ के देखो, जो ज्यादा क्या है पावरफुल है वही तो क्या है लेस पावरफुल वाले को, यानी कि अपने से कम पावरफुल वाले को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद कॉपर के प्लेस पे आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये होती है भाई लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन गई है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल सिस्टम ए इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड लिक्विड, कोलाइडल सिस्टम बी इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड गैस, एंड वाइल कोलाइडल सिस्टम सी इज फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड एंड गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट्स ए बी सी। यहाँ पर आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। देखो कोलॉइडल सिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज लाइक सोल्यूट, जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही कोलॉइडल सिस्टम में सोल्यूट की तरह क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है, सॉल्वेंट की तरह क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, और उनसे एक टाइप ऑफ कोलॉइड बनता है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, सोल्स क्या होते हैं, जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है। तो ये सब क्या है, कोलॉइडल सोल के एग्जाम्पल्स टाइप्स हैं।
और फिर इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ABC आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये टेबल को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि सॉलिड इन सॉलिड जब मिक्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं अभी, सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, जेमस्टोन्स हो सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड जब मिक्स होता है तो उसे सॉलिड सोल बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड होता है तो उसे सोल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, पेंट एंड सेल फ्लूइड्स। सॉलिड इन गैस होता है तो वो एरोसोल होता है। स्मोक एंड डस्ट हो गया है। लिक्विड इन सॉलिड होता है तो जेल होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, चीज़, बटर, जेलीज। और लिक्विड इन लिक्विड मिक्स करते हैं तो उसे हम इमल्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस मिक्स होता है तो वो एरोसोल्स होते हैं, फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड एंड स्प्रेज वगैरह, ये सब आ गए। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, इसे हम सॉलिड सोल बोलते हैं, यानी कि गैस जब सॉलिड में मिक्स हुआ है तो वो क्या होता है, सॉलिड सोल होता है। एग्जाम्पल क्या है, प्यूमी स्टोन, फोम, रबर, ये सब। गैस इन लिक्विड होता है तो उसे हम फोम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रोथ, व्हिप क्रीम, सोप एंड लेदर। अब देखो आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है अभी। ए के लिए आपको गिवन है सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड देखो, सॉलिड इन लिक्विड ये रहा। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, टाइप ऑफ जो कोलॉइड है वो है सोल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट। तो देखो अब आपको कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो बाकी किसी में तो गिवन ही नहीं है ऐसा कुछ जो ये बना रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक बार बाकी भी मैच करके देख लो। बी के लिए आपको देखो क्या गिवन है, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, तो यहाँ पर देखो सॉलिड इन गैस एरोसोल है, और ये क्या है, स्मोक और डस्ट हो सकता है। तो स्मोक और डस्ट, यहाँ पर देखो डस्ट गिवन है, बट ये सी के लिए गिवन है, हमें तो बी के लिए गिवन था, तो यही आएगा करेक्ट। फिर सी के लिए आपको गिवन है क्या भाई, लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस देखो यहाँ पर टेबल में, लिक्विड इन गैस क्या है, एरोसोल। और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फोग, मिस्ट, क्लाउड। तो ये किस में होना चाहिए था, सी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहा अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, और ये क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, 28 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या गिवन है भाई, 28 ग्राम ऑफ हीलियम। और नेक्स्ट क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ O2। यहाँ पर देखो ये सब आपको मास ही गिवन है, सिर्फ ये एक ही किस में गिवन है, मोल में गिवन है। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबके लिए मास कैलकुलेट करना है। तो इनमें जो सबसे सिंपल आपको दिख रहा है वो क्या होगा भाई, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सोल्ट क्या होता है अभी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl के लिए मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम है तो इससे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या है भी, NaCl। सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 23, प्लस एक क्लोरीन का मास कितना होता है भी, 35.5। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 58.5 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हो यू। तो 58.5 किसके लिए आ गया, देखो सी के लिए फर्स्ट होना चाहिए। तो सी का फर्स्ट आपको जिस भी ऑप्शन में गिवन है वो रख लो, बाकी कट कर दो। तो सी का फर्स्ट देखो एक ही ऑप्शन में गिवन है, कौन से ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो एक ही कैलकुलेट करने से आपको करेक्ट आंसर पता लग गया है, बट हम पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मास फॉर 0.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहा है भाई, देखो मॉलिक्यूल की। उसने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नहीं बोला है। अगर ये ऑक्सीजन एटम होता तो या तो ऐसे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता, या फिर लास्ट में क्या होता, ऑक्सीजन एटम लिखा होता। O2 है मतलब मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, जो भी उसका मास बनता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है भाई, 16। यहाँ पर 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 × में 16 इज इक्वल टू में 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, 32 ग्राम है। किसके लिए कैलकुलेट करना है, 0.5 मोल के लिए। तो क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई में 0.5, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 16 ग्राम। कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। अब देखो ये कौन सा 0.5 का क्या आ गया, 16 ग्राम आ गया। नेक्स्ट इसके लिए हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करके देखते हैं 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास क्या होगा, जो भी कैल्शियम का मास होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम का मास कितना होता है, 40 ग्राम। तो यहाँ पर 1.5 मोल बोला है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 60 ग्राम। कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। तो डी का क्या हो गया है, सेकेंड हो गया है। नेक्स्ट है 28 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हीलियम के लिए तो यहाँ पर देखो आपको मास गिवन है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको मास कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ और कैलकुलेट करना है। तो वो कुछ और यहाँ पर क्या होगा भाई, मोल्स होंगे, क्योंकि एक ऑप्शन में यहाँ पर देखो आपको मैच द कॉलम में क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको मास गिवन होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है भाई, गिवन मास। तो गिवन मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन है,
कितना गिवन है 28 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर अब एटम है हीलियम का, तो हीलियम का मास कितना होता है एक एटम का 4 होता है, तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर ये डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 7। तो यहाँ पर 28 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हो गए भाई 7 मोल्स हो गए। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा भाई ये 7 मोल्स आ गया, ये गलत मैच कर दिया यहाँ पर भाई। डी के लिए क्या आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज, द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन विल बी। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है किसके लिए सोडियम ब्रोमाइड के लिए। कितनी अमाउंट गिवन है सोडियम ब्रोमाइड की 206 ग्राम। अब सोडियम ब्रोमाइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं देखते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है NaBr, क्या होता है अभी NaBr दैट इज सोडियम ब्रोमाइड। और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बनता है सोडियम प्लस में ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस मिलती है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये रिएक्शन क्या है अनबैलेंस है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए। अब ब्रोमीन के साथ साथ देखो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गई बट यहाँ पर सोडियम क्या हो गए बढ़ गए। यहाँ पर कितने एटम्स आ गए सोडियम के 2, तो प्रोडक्ट में कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को आप चाहो तो 1 मोल के लिए भी लिख सकते हो, तो 1 मोल के लिए जब आप इसे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा NaBr और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या होगा 1/2 Br2। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 के लिए करने के लिए, तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ये सोडियम ब्रोमाइड है 2 मोल्स है 2 मॉलिक्यूल्स है सोडियम ब्रोमाइड के, इससे आपको 2 ही सोडियम मिल रहे हैं। और इस रिएक्शन के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल जो सोडियम ब्रोमाइड है इससे आपको 1 ही सोडियम मिल रहा है। तो अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पर इसके लिए पहले आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा सोडियम ब्रोमाइड के लिए। तो एक सोडियम का कितना है देखो 23 और ब्रोमीन के लिए कितना है 80। तो एक सोडियम का तो यहाँ पर मास कितना सोडियम ब्रोमाइड के लिए मास क्या आ जाएगा 1 मोल के लिए 1 मॉलिक्यूल के लिए 23 + 80 इज इक्वल टू में 106 ग्राम। कितना आ गया भाई यहाँ पर 103 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा 103 ग्राम। अगर 2 मोल से रिएक्शन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 206 ग्राम। कितना हो गया 206 ग्राम। तो 206 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इसके इलेक्ट्रोलिसिस से यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ सोडियम ही मिल रहे हैं। तो 2 मोल्स एक सोडियम के लिए मास कितना है भाई 23, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना हो गया 46 ग्राम। तो यानी कि 206 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड किसके इक्वल है 46 ग्राम ऑफ सोडियम के। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड किसके हो जाएगा इक्वल 46 अपॉन में 206। और किसके लिए पूछा है क्वेश्चन में 206 ग्राम के लिए ही पूछा है। तो 206 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, जब आपने 206 ग्राम ऑफ इसका क्या किया है भाई इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया है, तो जो सोडियम मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 46 ग्राम ही मिलेगा। कितना मिलेगा भाई 46 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर 2। आप चाहो तो इसे 1 मोल से भी कर सकते हो कि एक के लिए इतना मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 206 के लिए दे रखा है तो 206 के लिए इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको किसका भी क्रायोलाइट का। तो ये क्या होता है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम कितने होते हैं 3 होते हैं और एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है। यहाँ पर फ्लोरीन कितने होते हैं 6 होते हैं। तो ये क्या है भाई क्रायोलाइट का फॉर्मूला है और ये कहाँ पर यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यानी कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है कौन सा बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है भी Al2O3 और ट्वाइस क्या रहता है वाटर मॉलिक्यूल रहता है। इसकी एक्सट्रैक्शन में यहाँ से हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्रायोलाइट का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है, इसको हम क्यों ऐड करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पर क्या करना है आपको मेल्टिंग पॉइंट लो करना है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है कंडक्टिविटी इंक्रीज करानी है। तो फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम क्या यूज करते हैं अभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्रायोलाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है, देखो एक्सो का मतलब क्या है एग्जिट,
एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट। तो यानी कि ऐसी प्रोसेस जहाँ से हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक और रिएक्शन होती है, कौन सी भाई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, एंडो का मतलब क्या होता है, एंटर। तो यानी कि जिनमें भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट को एंटर कराना पड़ता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो आपको क्या गिवन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करता है, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट तो एक्सोथर्मिक है। अब फर्स्ट जिस भी ऑप्शन में आपको गिवन है उसको रख लो, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है और एक थर्ड में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता और ना ही फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमने पढ़ा ही है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डाइल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो सेकंड ऑप्शन भी आएगा यहाँ पर, यानी कि सेकंड रिएक्शन भी क्या आएगी भाई, एक्सोथर्मिक बनेगी। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। थर्ड रिएक्शन आपको देखो, इवोपरेशन ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि वाटर को आप इवोपरेट कराकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर वेपर्स बना रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अभी, इवोपरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, ये कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है। कौन सी होती है अभी, एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पर वाटर से वेपर बनाने के लिए सराउंडिंग से वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, वेपर्स फॉर्म करता है, इसलिए प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाना, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। तो कैम्फर का जब हम सब्लिमेशन करते हैं, कैम्फर का सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है अभी, एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो सॉलिड कैम्फर रहता है वो सराउंडिंग से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी वो क्या करता है भाई, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल बन गए यहाँ पर भी, एंडोथर्मिक के, और ये दोनों किसके एग्जाम्पल थे, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अगेन ये क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है। और यहाँ पर ये कुछ सेपरेशन टेक्निक गिवन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट क्या है देखो, ऑयल मिक्स विद वाटर, कि ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो इनमें से कौन सी टेक्निक प्रोसेस को, टेक्निक मेथड को हम यूज करते हैं, स्विंग को, डिकेंटेशन, मैग्नेट, या फिर इवोपरेशन। तो यहाँ पर ऑयल मिक्स विद वाटर के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो कौन सा होता है, डिकेंटेशन होता है। तो डिकेंटेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन मेथड में जो भी इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जब भी दो इमिसिबल लिक्विड होंगे, इमिसिबल लिक्विड से क्या मतलब है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी डिकेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आयरन पाउडर मिक्स विद फ्लोर। आयरन पाउडर है फ्लोर से, तो देखो ऑप्शंस देखो यहाँ पर क्या गिवन है, मैग्नेट। अब आपको पता है आयरन क्या करता है, मतलब आयरन मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए तो क्या ही आएगा, मैग्नेट से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे फ्लोर में से आयरन को। नेक्स्ट है सॉल्ट मिक्स विद वाटर। सॉल्ट क्या है भाई, वाटर में मिक्स है, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं, इवोपरेशन मेथड को। जब वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स रहता है तो क्या करेंगे, इवोपरेशन कराएंगे। तो इवोपरेशन कराने से यहाँ पर जो भी वाटर है वो तो वेपर की फॉर्म में क्या है, सारा क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर सॉल्ट बच जाएगा। तो सॉल्ट मिक्स विद वाटर के लिए जो हम सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज इवोपरेशन। फिर नेक्स्ट है किडनी बीन्स मिक्स विद राइस फ्लोर। किडनी बीन्स को यानी कि राजमा को राइस फ्लोर के साथ क्या किया है, मिक्स कर दिया है। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस टेक्निक बची है यहाँ पर, सेपरेशन टेक्निक बची है, स्विंग ही बची है। और इसमें हम क्या करते हैं अभी, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, तब हम ये वाला मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, कौन से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ए के लिए क्या गिवन है, सेकंड। तो ए के लिए सेकंड देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ए के लिए सेकंड गिवन है ऑप्शन नंबर 2 और 4 में। तो यानी कि ना तो फर्स्ट हो सकता है ना ही थर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है आयरन मिक्स विद फ्लोर। तो यहाँ पर बी के लिए क्या आया था भाई, मैग्नेट, यानी कि बी का थर्ड आया था। तो बी का थर्ड आपको देखो ऑप्शन 2 में भी गिवन है और 4th में भी गिवन है। नेक्स्ट है सॉल्ट मिक्स विद वाटर, इवोपरेशन वाला देखते हैं, सी का क्या है, 4th है। तो सी का 4th आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर
2 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चंस, और ये सारे ही क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस हैं। ये सब अभी जो HTET TGT साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं।